चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत हुई। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम किया खिताब। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 251 रन। जवाब में टीम इंडिया ने 49वें ओवर में हासिल किया जीत का लक्ष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को दी है जीत की बधाई। एक्स पर लिखा, खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। कहा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारे क्रिकेट टीम पर गर्व। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बोले कप्तान रोहित शर्मा। कहा, कोई भी टूर्नामेंट जीतने के लिए सबका योगदान बहुत जरूरी। चैंपियंस ट्रॉफी में सभी खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने की शानदार बल्लेबाजी। रोहित ने खेली 76 रनों की पारी। उनकी पारी में 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। टीम इंडिया की जीत पर फैंस मना रहे जबरदस्त जश्न। दुबई में क्रिकेट प्रेमियों ने जाहिर की अपनी खुशी। भारत की जीत को लेकर के जबरदस्त माहौल। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में सामने आ रही हैं जश्न की तस्वीरें। इंदौर में भी लोगों ने नाच गाकर जाहिर की खुशी। नरसिंहपुर में ढोल पर नाचते नजर आए लोग। भारत की जीत पर खुशी का है हर तरफ माहौल। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सहारनपुर में जश्न का माहौल। घंटा घर पर जीत का जश्न मनाते दिखे लोग। जमकर की गई आतिशबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी लोगों ने मनाया जश्न। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर सेलिब्रेट करते नजर आए लोग। चैंपियंस ट्रॉफी भारत आने पर वाराणसी में मनाया गया जश्न। वहीं भारत की जीत पर क्रिकेट फैंस ने जमकर जश्न मनाया। गीतों पर नाचते थिरकते नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में देहरादून से भी सामने आई जश्न की तस्वीरें। लोगों ने आतिशबाजी और नाच गाकर जाहिर की भारत की खुशी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी में हरिद्वार में क्रिकेट फैंस ने मनाया जबरदस्त जश्न। भारत की जीत की खुशी में नाचते गाते नजर आए लोग। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच जीतने की खुशी में पटना में दिखा जश्न का माहौल। सड़कों पर उतरे फैंस नाच गाकर जाहिर की खुशी। टीम इंडिया की जीत से फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भारत की जीत पर मेरठ में लोगों ने आतिशबाजी के साथ जाहिर की अपनी खुशी। सड़क पर उतरकर फोड़े पटाखे नाच गाकर जाहिर की टीम इंडिया की जीत की खुशी। टीम इंडिया की जीत पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी के फार्म हाउस पर भी मनाया गया जश्न। लोगों ने जीत की खुशी में आतिशबाजी की। एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने साझा की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो। पिच पर ट्रॉफी रखकर खास अंदाज में पोज देते नजर आए हार्दिक पांड्या। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने दी भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई। एक्स पर लिखा, रोहित शर्मा को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि आयोजन की वजह से देश भर से पहुंचे हैं खिलाड़ी। विंटर गेम्स की वजह से गुलमर्ग को मिली एक नई पहचान। और आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण होगा। सदन में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की परिसीमन, भाषा विवाद सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस के रणनीतिक समूह की आज बैठक। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर होगी चर्चा। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी होगा मंथन। मणिपुर के राष्ट्रपति शासन के बारे में सदन को जानकारी देंगे अमित शाह। वित्त मंत्री पेश करेंगे मणिपुर का बजट। वहीं प्रियंका रखेंगी गृह मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। डीएमके संसद में उठाएगी परिसीमन और हिंदी थोपने का भी मुद्दा। एक संख्या वाले 2 मतदाता पहचान पत्र के मुद्दे पर टीएमसी ने दोनों सदनों में दिया है स्थगन प्रस्ताव। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर के टीएमसी सांसद सौगत राय नकली मतदाता सूची के बारे में भी बहस करेंगे। साथ ही वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, सदन में उठाना चाहते हैं मंत्रालय के कामकाज से जुड़े हुए कई मुद्दे। वित्त विधेयक पर भी करेंगे चर्चा। संसद सत्र को लेकर के बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, बहुत सारे विषयों पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चाहेंगे कि चले सदन की कार्यवाही, जिससे सबको मिले भाग लेने का मौका। आरजेडी नेता मनोज झा ने परिसीमन को बताया बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। कहा, बयान देते वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को बरतनी चाहिए थी थोड़ी सावधानी।
बजट सत्र के दूसरे चरण पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने कहा, नियमों को पालन करते हुए चलनी चाहिए कार्यवाही, इसको बाधित करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। संसद की कार्यवाही पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, जैसे सदन को चलाया जाएगा वैसे ही चलेगा, विपक्ष के साथ सहयोग नहीं करेगा सत्ता पक्ष तो कुछ भी संभव नहीं। महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद को घेरेंगी, साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बजट को लेकर के बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भविष्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा बजट। वहीं सभी सरकारी विभागों ने लोगों की इच्छाओं के मुताबिक काम किया है। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भी बजट शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे अपना तीसरा बजट। शिमला में विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, केवल 16 दिन रखा गया सत्र जो चर्चा के लिए नाकाफी है। दिल्ली के बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी के लोगों से संवाद किया, लोगों की सुनी समस्याएं भी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को बताया फर्जी, कहा बीजेपी को हम भगवा हाथ में लेकर करना चाहते खत्म। शिवसेना शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे का तीखा प्रहार, कहा उन्होंने मेरे पिता को चुराया क्योंकि उनके कोई पिता नहीं। महाकुंभ और गंगा के प्रदूषित होने पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, कहा ऐसे गंदे पानी को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो। एमएनएस प्रमुख के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पूछा, क्या राज ठाकरे पूरी तरह हो गए हैं सनातन विरोधी? कुंभ स्नान को लेकर के उद्धव ठाकरे का संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज, कहा लोगों ने कुंभ नहीं जाने वालों को बताया गद्दार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमले का मामला, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, शांति और सह अस्तित्व का उपदेश दिए जाने वाली जगह पर हमला गलत। अमेरिका में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, कहीं न कहीं नफरत फैलाने वालों को मिल रहा है स्थानीय सरकार का संरक्षण। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया समर्थन, कहा भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। माई बहन और बेटी सम्मान योजना को लेकर बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान का निशाना, तेज प्रताप के बहाने तेजस्वी पर बोला हमला। जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर के तेजस्वी पर निशाना, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू ने नहीं नीतीश कुमार ने कराई जाति जनगणना की बात आरक्षण के बाद। आरक्षण के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा उन्होंने केवल अपने परिवार को आरक्षण दिया। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने साधा जमकर निशाना, कहा पहले वो अपने परिवार में खत्म करे आरक्षण। पूछा, क्या लालू परिवार के बाहर से कोई व्यक्ति बन सकता है सीएम? बिहार की विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का तीसरा चरण, तेजस्वी यादव ने पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। नीतीश के बेटे निशान की सियासी एंट्री पर बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो लेकिन जनता जिताती है, परिवार नहीं। शिक्षक नियुक्ति को बताया रीपैकेजिंग। एनएसयूआई नेता ने लगाया कन्हैया कुमार के समर्थन में पोस्टर्स। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, कोई भी पोस्टर लगाकर जता सकता है उम्मीद। कन्हैया के पोस्टर पर बिहार कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा, कन्हैया के काम करने का किया जाएगा स्वागत। गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मिथिला से विकसित हुई संवाद से समाधान की परंपरा, गुजरात के विकास में मिथिला वासियों का बहुत योगदान रहा है। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा, आज हिसार की एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज देर रात 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी होंगे, वहीं दूसरी बार चीफ गेस्ट के रूप में भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच है विशेष संबंध। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से दोनों ही देशों के संबंध आगे बढ़ने की उम्मीद। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, मांग पूरी करने और किसान नेताओं का कूच रोकने का विरोध। वहीं आपके मंत्रियों विधायकों के घरों के बाहर होगा प्रोटेस्ट।
यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बयान, निषादों ने मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें नहीं मिला आरक्षण। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शराब की दुकान का विरोध, छात्रों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लव जिहाद का मामला गरमाया, सकल समाज के बैनर तले आज बंद का आह्वान किया गया। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्यवाही के खिलाफ कुकी, जो कि समुदाय का अनिश्चितकालीन बंद है। कुकी बहुल इलाके में बंद से जनजीवन प्रभावित, लेकिन राज्य में बनी रही शांति। मणिपुर में 2 जिलों के कुकी बहुल इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर डालकर रोड किया जाम, सड़कों पर जलाए गए टायर्स। मणिपुर में हिंसा की वजह से करीब 2 साल से खराब हालात, विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाएं। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली, 7 लोगों को हिरासत में लेकर हो चुकी है पूछताछ। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में शाहजहांपुर में प्रदर्शन, पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर जताया अपना विरोध। सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम बेल या कस्टडी पैरोल पर सुनवाई, पटियाला हाउस कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग, वहीं मामले से जुड़ी याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अमृतसर में गैंगवार के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग, लंगर हॉल में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में फ्लैट में मिला महिला डॉक्टर का शव, अपने ही परिवार से अलग किराए के मकान में रह रही थी महिला। बागपत में सामने आया हॉरर फिल्म का मामला, प्रेम प्रसंग को लेकर युवक युवती की हत्या। बहराइच में प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या, नहर किनारे मिली महिला की सिर कटी लाश। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग में मिला एक शव, खोजी कुत्तों की मदद से निकाला गया शव, बाकी कर्मचारियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम का छापा, बड़ी मात्रा में पकड़ा गया नकली पनीर। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के आगरा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान में आग लगी, 7 से 8 दुकानें जलकर राख हुई। जौनपुर में कबाड़ की गोदाम में लगी भीषण आग, नगर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर का मामला। केदारनाथ यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग में होटल में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। नंदगांव में नजर आ रही लठमार होली की धूम, वहीं हुरियारों पर छाई होली की मस्ती, बरसाना के बाद अब नंदगांव में छाई होली की खुमारी। जयपुर में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का आयोजन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राजस्थान और फिल्म इंडस्ट्री का पुराना नाता रहा है।